नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की आवाज उठा रहे हैं कौम परस्त रहनुमा। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन असातिज़ा का शदीद एहतजाज। और ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए कुलगाम में चलाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लासेस। एक आज़ाद और मुहज़्ज़ब मुल्क में उसके शहरियों को हर महाज पर आगे बढ़ने और अपनी राय को बेबाकी के साथ तबादला ख्याल करने में खुली छूट हासिल रहती है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम गुलामी, पसमानदगी और गुर्बत में रहने पर मजबूर हैं, जिस पर पाकिस्तान ने न सिर्फ जबरन कब्जा किया है बल्कि मकामी अवाम पर मनमाने तरीके से जुल्म सितम ढाए हैं। पाकिस्तान के इन मज़ामिल के खिलाफ रह रहकर अवाम का गुस्सा एहतजाज की सूरत में आया होता आया है। इन एहतजाजी मुजाहिरों में अवाम के साथ मकामी नौजवान, कौम परस्त रहनुमा और मुख्तलिफ समाजी तंजीमें भी बढ़ चढ़ कर शिरकत करते रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक एहतजाजी मुजाहिरे का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम और कौम परस्त शामिल हुए। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में एक हिस्से को नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का नाम दे रखा है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर आज़ादी लफ्ज़ का असल ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान और उसकी तरफ से मुसल्लत कठपुतली हुकूमतें यहाँ गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों पर कभी टैक्सेस की सूरत में तो कभी इनकी ज़मीनों पर अपने ज़ाती मफादात के लिए जबरन कब्ज़े की सूरत में इनके हक़-ओ-हुकूक सलब करती आई है। ऐसे में लोग एहतजाज के ज़रिए इनकलाब लाने के लिए बेकरार हैं। मैं जिंदा हूँ तो मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र पे लिखना, मेरे खून से लिखना। जो गैर कानूनी फौज है वो यहाँ पे कब्जे कर रही है। बाप के लोगों, आप ये जो पुंछ की सरजमीन है, ये जो नीलम है, ये बहुत खूबसूरत एरिया हैं। इन खूबसूरत एरियाज के ऊपर फौज अपनी अथाकियां बना के यहाँ पे अपनी बेगमाल के लिए खूबसूरत घर बनाना चाहती है, गेस्ट हाउसेस बनाना चाहती है, अय्यशू के अड्डे बनाना चाहती है। पाकिस्तानी मकबूजा इलाका कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत है, लेकिन बेहद अफसोसनाक बात है कि जिन इलाकों का शुमार सियाहत के बेस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर होना चाहिए, वो पाकिस्तानी हुक्मरान, फौजी अफसरों और शहरियों की अय्याशियों के अड्डों में तब्दील किए जा रहे हैं। ताहम लोगों की हिफाजत के नाम पर तैनात फौजी एहलकार इन जगहों पर इलाका मकीनों को ही आने जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो भला सयाहों को यहाँ दाखिल होने की इजाज़त कैसे मिल सकती है? ये सारे इलाके इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। आप वहाँ पे वो जो नीचे चले जाए कोहटा के पास, वहाँ पे एक रानी बाग है, उसमें फौज बैठी हुई है, वहाँ अंदर नहीं जाने देती। चप्पे चप्पे पे फौज का कब्जा है। हम ये समझते हैं कि हमारे सियासी मकामात से फिर फौज का इनखला किया जाए, यहाँ से इनको निकाल के बैरकों में भेजा जाए, और यहाँ से इनको निकाल के जो है वो कंट्रोल लाइन पे भेजा जाए। ये यहाँ पे किस का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, किसको मारने के लिए बैठे हुए हैं? हम ये समझते हैं कि यहाँ पे फौज का जो है जो किरदार आ रहा है वो इंतहाई गलत किरदार है, इंतहाई नाजायज किरदार है, और ये गासिब फौज है, ये कातिल फौज है। इसलिए तो हम नारे लगाते हैं आजादी की कातिल फौज, पाकिस्तान की कातिल फौज, इसलिए हम नारे लगाते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ही यहाँ के लोगों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है, वरना क्या वजह है कि 7 दहाई का अरसा बीत जाने के बावजूद भी कुदरती तौर पर मालामाल इन इलाकों के लोगों को जरा जरा सी सहूलत के लिए भी तरसना पड़ रहा है। नीलम झेलम जैसी दीगर दरिया के किनारे बसे होने के बाद भी मकामी अवाम को पानी की हुसूली के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स न होने के बावजूद शहरियों को बेजा टैक्स भरने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। बेरोजगारी 7वें आसमान पर है। इतने पर भी हुकूमत की तवज्जो अवाम की बहबूदी की बजाय इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं को खुश करने पर
मरकूज है। आज हमारे दरियाओं पर डैम बनाए जा रहे हैं, आज हमारे दरियाओं पे जो है उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको अंधी सुरंगों में डाला जा रहा है। आज हमारे खूबसूरत पहाड़ों पे कब्जे हो रहे हैं, आज हमारे दरख्त बेच दिए गए हैं, आज हमारी मदनियात बेच दी गई हैं, आज हमारा रेमिटेंस जो उन्होंने मुल्क से आता है उसका कोई ऐसा किताब नहीं दिया जाता। बदले में गुर्बत है, अफलास है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों के ऊपर बेतहाशा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, बिजली के बिल्लात पे लोगों से जीना छीन लिया गया है, नवाला छीन लिया गया है। यूं तो पाकिस्तान कश्मीरी अवाम का खैर ख्वाह होने का दावा करता रहा है, लेकिन हकीकत में अवाम के लिए ना तो बेहतर सहूलियात मयसर हैं और ना ही इन सब के लिए आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी हासिल है। इन्हें ना तो ठीक से तालीम मिलती है और ना ही सही से तिब्बी सहूलत। हमेशा से ही हुक्मरान अवाम के मुतालबात को गोल मोल बातों और कोरी यकीन दहानी के जरिए टालने में लगे रहते हैं। शायद यही वजह है कि अवामी मसाइल को हल करने में हुकूमत के ढीले रवैये के खिलाफ कौम परस्त आइंदा वक्त में एहतजाज में और भी ज्यादा तेजी लाने की बात कह रहे हैं। जीने का छीन लिया है हुक्मरानों ने, उठो मरने का इस्तेमाल करो। ये नहीं हो सकेगा, ये सब मुमकिन नहीं है कि बिजली हमारी हो, हम 3000 मेगावाट बिजली पैदा करें, हमें 300 मेगावाट बिजली भी नहीं मिले, हम सुबह से लेकर शाम तक लोड शेडिंग का शिकार हूँ, हमारा ताजर जो है वो लोड शेडिंग की वजह से उसका बिजनेस मुतासर हो, हमारा आम आदमी जो है वो दवाई से महरूम हो, तालीम से महरूम हो, रोड से महरूम हो। हमारी रोडें जो है वो चलने के काबिल नहीं है, मौत के कुएं हैं। हमारे देही इलाकों के लोगों को वहां पे डिस्प्रीन और एस्प्रीन की गोली मैसर नहीं है। उसमें रहने वाली औरतें जो है आज भी साफ पानी से महरूम हैं। हमारे बच्चे जो है उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये बात आपसे कहते हैं, आपके जो तहरीक शुरू होगी वो नतीजा खेज होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई मसलियत नहीं होगी। 7 दहाइयों से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हैसियत महज गुलामों जैसी है, और आज इतना वक्त गुजरने के बाद भी पाकिस्तान के लिए यहाँ के लोगों की हैसियत रत्ती भर भी तब्दील नहीं हुई है। पाकिस्तान की नजरें तो बस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के आबी ज़ख़ीरों, कुदरती वसाइल और मादनियात पर गड़ी हुई हैं, जिसे वो खुलेआम लूटने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरान अपने अपने ऐवानों में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, जबकि मकामी अवाम जिंदगी की ज़रूरतों को बड़ी मुश्किल से पूरा कर पा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के एहतजाज तो होने ही हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुक्मरानों की मनमानियों से अवाम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। इसके चलते अवाम के एहतजाजों में तेजी दिखाई देने लगी है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। हर शख्स को जिंदगी में आगे बढ़ने के यकसा मौके मिल सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों को अमल में लाया जा रहा है। इनमें दूर दराज इलाकों में बसे कबीलों के कुनबों की फलाह बहबूदी को देखते हुए तैयार किए गए खास मंसूबे भी शामिल है। हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन पर पुरजोर तरीके से काम किए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला कुलगाम में गुज्जर बकरवाल समेत दीगर कबीलों से वाबस्ता तालिबे इल्मों के लिए डिजिटल एजुकेशन की दस्तयाबी पर कार फरमा है। इसके लिए स्कूली निसाब को स्मार्ट क्लासेस की मदद से दिलचस्प तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मौजूदा वक्त में हस्ब मामूल इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और दीगर स्मार्ट आलात से लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आ रही है। इन तब्दीलियों का दायरा सिर्फ शहरी इलाकों तक ही महदूद नहीं रह गया है, बल्कि दूर दराज खासतौर से कबायली इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। इसकी मिसाल इन दिनों जिला कुलगाम से मिल रही है,
ضلع کلگام کے مختلف دور دراز علاقوں میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ قبائلی امور کے مشترکہ تعاون سے گجر اور بکروال قبیلے کے بچوں کو ڈیجیٹل طریقے سے اسکولی نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گزشتہ سال 4 ٹرائبل اسکولوں کو ڈیجیٹلائز کیا گیا تھا۔ اس سال 12 اسکولوں کو جدید ترین بنا دیا گیا ہے۔ ایجوکیشن میں جو ڈفرینٹ میتھڈالوجی ہے پڑھانے کی، آن لائن لے سکتے ہیں، کوئی بھی جو ایکسپرٹ ہے وہ کہیں سے بھی کلاسز لے سکتا ہے اور بیٹر انٹریکٹیو ہوتا ہے۔ جو ہمارے ٹیکسٹ بکس کے وی گو اہیڈ آف ٹیکسٹ بکس، ان کو ایک انٹریکٹیو انڈرسٹینڈنگ کروا اور وہ اس پہ ایون کہ وہ ڈیجیٹل آرٹ بھی یوز کرتے ہیں، پینٹنگز بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا ایک ریولوشن ہے، ایک سائلنٹ ریولوشن ہے ایجوکیشن سیکٹر میں، ڈیجیٹلائزیشن میں۔ اور یہ میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں جو صرف ہم ڈسٹرکٹ سیکٹر میں اور پی آر آئی کے فنڈنگ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن محکمہ کی جو اپنی اسکیمز ہے، چاہے وہ سمگرا ہو یا باقی چیزیں، وہ اٹس اوور اینڈ ابو دیم۔ تو ہم لوگ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دیٹ کلگام جو کہ فار فلنگ ڈسٹرکٹ ہے، یہاں کے بچوں کو جو ٹیکنالوجی ہے ان ایجوکیشن وہ بہتر طریقے سے ان کو دستیاب رکھیں اور وہ ان کا لابھ لیں۔ جو اسمارٹ چیزیں ان طالب علموں نے نہ دیکھی اور نہ سنی تھیں، وہ اب ضلع انتظامیہ اور قبائلی امور کے محکمے کے مشترکہ تعاون سے ان کی پڑھائی لکھائی کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ ہائی ٹیک کمپیوٹرز، انٹرنیٹ، انٹریکٹیو پینل سے لیس اسمارٹ کلاس رومز اور ایسے ہی کئی جدید ترین آلات کی بھرپور مدد لی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے گجر بکروال قبیلوں کی بہتری کے لیے کیے گئے ان اقدامات کے ثمرات نمایاں ہو رہے ہیں اور اب یہ بچے بھی محکمہ تعلیم میں لائی جا رہی نت نئی تبدیلیوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اسمارٹ کلاس ملے ہے، اسمارٹ فون ملے ہے، اسمارٹ بورڈ، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، یہ پہاڑی علاقہ تھا تو ہمیں اب سب کچھ پتہ ہے۔ اسمارٹ فون کیا ہے، اسمارٹ بورڈ کیا ہے، اسمارٹ کلاس جو سری نگر میں بڑے بڑے اسکول ہیں ان سے ہم اب پیچھے نہیں ہیں، ہم سب کچھ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، اسمارٹ کلاس اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اچھے سے ٹیچر پڑھاتے ہیں، بہت ہی اچھے سے۔ کلگام میں خانہ بدوش قبیلوں سے وابستہ بچوں کے لیے تدریسی نظام آسان بنانے پر پورا زور رہا ہے۔ کتابوں کی بجائے طلباء و طالبات کو اسمارٹ کتابی پڑھائی کافی آسانی سے سمجھ میں آ بھی رہی ہے۔ نتیجتاً اب کسی بھی بچے کی اسکول اٹینڈنس میں کمی نہیں دیکھی جا رہی ہے اور ان کا پڑھنے لکھنے میں خوب دل بھی لگ رہا ہے۔ قابل غور ہے کہ کلگام کے اسکولوں میں جدید ترین درس و تدریس کے ساتھ اسکولی وردیاں، کتابیں، مڈ ڈے میل اور دیگر سہولتیں بھی مہیا کرائی جاتی ہیں۔ محکمہ تعلیم کے ان اقدامات سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے یہ قبائلی طالب علم اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں، اسمارٹ فون کیا ہوتے ہیں، اب ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے کمپیوٹر چلانا بہت مشکل تھا ہمارے لیے، اب سب ایزی ہے۔ مختلف قبیلوں کو جدید ترین اور معیاری تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے انہیں سماجی اور اقتصادی طور پر یکساں مواقع فراہم کرانے کے مصمم ارادوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے جموں کشمیر کے دور دراز علاقوں میں ایکلویہ ماڈل ریزیڈینشل اسکولوں، ماڈل ڈے بورڈنگ اسکولوں، تعلیمی اداروں کے ذریعے گجر بکروال سمیت مختلف طول تعلیم کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ طارق نقاش نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسمبلی میں مچی اتھل پتھل سے پورے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بھاری احتجاج دکھائی دینے لگے۔
बख्तावर शाह ने ट्वीट किया है कि हम लोग पाकिस्तानी हुकूमत की मनमानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के शिगर इलाके में पुलिस ने ख्वातीन के साथ मारपीट की क्योंकि ये सभी अपनी जमीनों पर हुकूमत की तरफ से जबरन कब्जे की मुखालफत कर रही थी। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मकामी लोगों को न तो आज़ादी हासिल है और न ही पुरअमन सियासी सरगर्म होने की छूट। नीलम प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ISI पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। एजेंसी की जानिब से जिला नीलम में NEP JKGBL तंजीम के जिलाई सदर को मुसलसल डरा धमका कर परेशान किया जा रहा है। ऐसा तो दुनिया में कहीं और नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन NPR कठुआ ने ट्वीट किया है कि PM किसान JNK टॉप 5 स्टेट्स और UTs में शामिल हैं। मकामी काश्तकारों की आमदनी दोगुनी करने के लिए अमल पैरा जम्मू और कश्मीर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और UT में 5वां मुकाम हासिल किया है। इन्फॉर्मेशन NPR पुंछ ने ट्वीट किया है कि हैशटैग आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मशरूम एक नए कैश क्रॉप के तौर पर उभर कर सामने आया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से तकनीकी मार्गदर्शन और मशरूम की पैदावार में दी जाने वाली इमदाद ग्रोवर्स के लिए मुनाफा बख्श बनता जा रहा है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर में सैफरन हार्वेस्टिंग जाफरान हमारे सकाफती विरसे का अहम हिस्सा है। कश्मीरी खान पान से जुड़ा हुआ है और अपनी मेडिसिनल खासियतों के लिए भी मशहूर है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन आपको आगाह करें, पाकिस्तान ने बदनाम ज़बाना तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह की बिगड़ती सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पड़ोसी मुल्कों के मामलात में दखल अंदाजी करने के तई बेकरारी पाकिस्तान और उससे भी ज्यादा उसकी बोली बोलने वाले न्यूज चैनलों में दिखाई देती है। टीवी में दिखाई गई पाकिस्तान ने तिहाड़ में बंद हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह की बिगड़ती सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और जल्द से जल्द रिहा करने की बात कही है। PTV ने कश्मीरियों का पैरोकार पाकिस्तान की असलियत जाहिर की है। पाकिस्तान कश्मीर में रहने वाले अवाम और कौम परस्तों पर जुल्म और जेलों में बंद करता आया है। यहाँ के आवाज उठाने पर उनकी आवाज को पाकिस्तानी फौज और एजेंसियां PTV ऐसी करता है। गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन इसमें भी यहाँ के नौजवान सबसे ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। इनका कहना है कि उनका हल रोजगार और बेहतर मुआशी हालात हैं, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता रहा है। यही वजह है कि नौजवान इस खित्ते से बाहर जाने पर मजबूर हैं। लेकिन बात जब लड़कियों और ख्वातीन की हो तो उनमें से बेशतर के वालिदैन उन्हें इस खित्ते से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। ऐसे में चाहे तालीम हो या नौकरी, उन्हें तो जो कुछ भी करना है यहीं रहकर करना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। किसी ईमानदार को एक अदद नौकरी मिलना यहाँ चांद तारे से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें हर कदम पर ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कोई कब तक सब्र तहम्मुल से काम ले। इसलिए गुज़िश्ता रोज ख्वातीन असातिज़ा का सब्र जवाब दे गया और ये लोग असेंबली के बाहर एहतजाज पर बैठ गई। क्या थी इनकी वजूहात और क्या है इनकी मांग, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। इसे तालीम के लिहाज से बदतरीन दिन कहा जाएगा जब असातिज़ा स्कूलों में पढ़ाने की बजाय धरने पर बैठी हैं। असातिज़ा जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की हैं, अगर क्लास छोड़कर सड़कों पर न उतरें तो भला और क्या करें। इतने बरसों में न तो इनका प्रमोशन हुआ और न ही पे स्केल बढ़ सका। बरसों से ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही हैं। कुछ वक्त कबल असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, लेकिन जो इसके अहल थे वो आज भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ऐसे में ये असातिज़ा गिलगित में असेंबली के बाहर एहतजाज पर बैठी हैं। 2015 से मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो 2015 से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन वज़ीर आला
से हमारा गुजारिश है कि हंस जी के जो पोस्ट आए हैं 145 टीचर्स के नाम पे क्रिएट हुआ है, उनको रेगुलर करें, उनको मुस्तकिल किया जाए। वफाक से हमारे हक में तो फैसला हुआ है कि वो लेटर आया है, वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन यहाँ से ये जीबी गवर्नमेंट वाले नहीं दे रहे, तो सेफ स्कूल और दूसरे स्कूल्स के नाम पे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा गुजारिश ये है कि हमारे जो हक है, हमारी जो पोस्टें 145 टीचर के नाम पे जो क्रिएट हुआ है, उनको अपना हक दे दें। ये कैसी बदनसीबी है कि जब मुस्तकिल करने की बारी आई तो जो असातिज़ा बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रही थीं, उनकी जगह 5 साल से नौकरी करने वालों को मुस्तकिल कर दिया गया। भले ही ये बात चौंकाने वाली हो, लेकिन है 100% सच। हैरानकुन बात तो ये है कि यहाँ ना तो सर्विस स्ट्रक्चर है और ना ही सीनियरिटी का कोई निज़ाम। तभी तो तकरीबन 150 पोस्टों पर तकरूरी न सीनियरिटी को तरजीह दी गई, ना ही तजुर्बे को। इस वजह से छोटे बच्चों को साथ में लेकर असातिज़ा असेंबली के बाहर धरने पर पहुंच गई। हम अपने बच्चों के साथ इधर आए हैं, हमारे बच्चे स्कूल के बच्चों को छोड़ के, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के कुछ बच्चों को लेकर आए, हमारे यहाँ पे दर बदर हो रहे हैं। तो उनसे गुजारिश है कि हमें ऐसा नहीं करें, उनकी भी हमारी मतलब अपने माँ बहनों की इज्जत करें। गिलगित बल्तिस्तान में ये तल्ख हकीकत है कि यहाँ कभी तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब तो इसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। हैरानकुन बात यह है कि तालीमी महकमे के निशाने पर ख़ास तौर से ख़वातीन असातिज़ा हैं। इन्होंने हुकूमत से कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन कई दिनों के इंतज़ार के बाद भी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो मजबूरन असातिज़ा को हड़ताल पर जाना पड़ा। ये कभी वज़ीर आला के घर के बाहर एहतजाज पर बैठने पर मजबूर हैं, तो कभी तालीमी महकमे के दफ्तर के बाहर, तो कभी असेंबली के सामने। अगर हमारा मुतालिबा, अवल तो हमारा मुतालिबा पूरा करना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हम धरना देंगे और इससे भी हम फिर कोर्ट में जाएंगे। वो कोर्ट में जो फैसला होगा बस हम उसी पे वो करेंगे, एग्री करेंगे। इन असातिज़ा के एहतजाज से बदहाल शोबाए तालीम का असली चेहरा बेनकाब हो गया। तकरीबन 150 असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाना है और वो लोग इस मांग को लेकर इस्लामाबाद तक भी जा चुकी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे इस हड़ताल की वजह से हुक्मरानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दरअसल हुकूमत को तालीम की कभी परवाह रही ही नहीं। ऊपर से यहाँ मौजूद अफसरशाही ने तालीम का भट्ठा बैठा दिया। कोरोना वबा की वजह से तालीम वैसे ही मुतासिर रह चुकी है, और जब तालीम का दौर दोबारा शुरू करने का वक्त आया है तो असातिज़ा की नामौजूदगी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो रहा। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन असातिज़ा के एहतजाज के जरिए उनकी हुकूमत की नाअहली के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। कुदरत ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ पर कई मकामात ऐसे हैं जो सयाहती नक्शे पर अपनी खास पहचान रखते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो बेहद दिलकश हैं, और इन्हें सयाहती मकामात पर लाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर्स के तामीराती व मरम्मत के काम पूरे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम है पॉट होल फ्री रोड प्रोग्राम। इसके नत्था टॉप और सनासर की सड़कों को ब्लैक टॉप किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में सयाहों को नकलो हमल में कोई दिक्कत न हो। तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुस्बत कोशिशों का ही समरा है कि जम्मू खित्ते के पटनी टॉप, नत्था टॉप और सनासर में सयाहती सरगर्मियों में तेजी देखी जा रही है। इसके लिए तमाम तर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। इस सम्त में पॉट होल फ्री रोड प्रोग्राम के तहत नत्था टॉप और सनासर की सड़कों के ब्लैक टॉपिंग का काम पूरा किया जा रहा है। इसके लिए अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों का भरपूर ताउन भी मिल रहा है।
जम्मू प्रोविंस का सबसे खूबसूरत एरिया जो है ये हमारा पत्नी टॉप सनासर है और लाखों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट हर साल आता है। बट इस साल जो है ये रोड की हालत ख़राब होने की वजह से बहुत सी महंगी गाड़ियाँ जो थी वो लोग लाना चाहते थे वो नहीं ला पाए, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे नीचे लग जाती थी। तो ये हमने खुद देखा इस चीज़ को और हमने आगे डिमांड रखी थी ये रोड को किसी ना किसी तरीके से ब्लैक टॉप होना चाहिए और आज ये काम आज हमने शुरू करवाया। जम्मू के इन इलाकों में कई खूबसूरत मकामात पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन इन जगहों पर पहुंचने वाले को एक यादगार सफर मिल सके, इसके लिए सड़क की मरम्मत और तामीराती काम को सुरत के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। बारिश और बर्फबारी के बाइस खराब सड़कों को दुरुस्त करने के लिए मुख्तलिफ तरह की जदीद मशीनों और हुनरमंद अफरादी कुव्वत पुरजोर तरीके ले रहा है। इन इक़दामात से यहाँ आने वाले लोग भी और भी ज्यादा सयाहों के लिए पुरुम्मीद हैं। ये पहले रोड बहुत बुरा खराब था, रोड गाड़ियाँ टूटती थी, गाड़ी में नुकसान होता, गाड़ी गड्ढे में चली जाती थी और अब रोड बनना है। हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं जो ये कदम उठाया है और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आया है। टूरिस्ट ये अच्छी जगह है, बहुत अच्छी, इसमें एडवांस है, यहाँ पब्लिक जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा है और जो आगे भी रोड अभी टूट रहा है उसका ही काम चल रहा है वहाँ पर। दरअसल जम्मू कश्मीर इंतजामिया की यही कोशिश है कि मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाली बेहतरीन सड़कों के नेटवर्क को मजीद बढ़ाया जाए। इसके लिए पॉट होल फ्री रोड प्रोग्राम के तहत साल 2021-22 के दौरान 5,900 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करना तय किया गया है, जिसमें तकरीबन 4,600 किलोमीटर तक की सड़कों का तामीरी काम मुकम्मल कर दिया गया है। इस इक़दाम से सेक्टर से वाबस्ता लोग भी काफी मुतमईन हैं। अब जो सरकार ने कदम उठाया है सनासर लेक के लिए बहुत अच्छा कदम है और जो रोड रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छा कदम है ये। इससे क्या होगा, सारे टूरिस्ट अच्छे तरीके से आएंगे। बेहतर रोड नेटवर्क का दायरा सिर्फ जम्मू कश्मीर के मकबूल सयाहती मकामात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि नए तैयार किए जा रहे खूबसूरत मकामात को भी इनमें शामिल किया जा रहा है, ताकि आइंदा यहाँ आने वाले सयाहों को किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सयाहों की आमद को यकीनी बनाया जा सके। नाजरीन, इसी के साथ इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।